अस्सलाम वालेकुम। मैं हरमन माहिन एके हरमन ऑन दी गो। सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच एवरीवन कि आप लोगों ने मेरे फर्स्ट इंट्रो व्लॉग को बहुत प्यार दिया और सबको पसंद भी आया। तो इसी के साथ मैंने एक और नया व्लॉग लेके आई हूँ और ये व्लॉग होने वाला है। आपने देखा होगा रिसेंटली मैं भूमिका मैम से मिली हूँ, तो मैं उनसे कैसे मिली, उसके पीछे का स्ट्रगल, ये सब मैं आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोगों ने सुना होगा कि कभी किसी के साथ अच्छा होता है और कभी किसी के साथ बुरा होता है, बट मेरे साथ कभी ऐसा नहीं होता। मेरे साथ होता है बाय वन गेट वन फ्री। जिस दिन मेरे साथ सबसे अच्छा होने वाला रहता है उसी दिन मेरे साथ सबसे बुरा भी होता है। ऐसा ही कुछ हुआ था जिस दिन मैं भूमिका मैम से मिली। तो हर कोई अपनी जिंदगी में अपना एक आइडियल चुनता है। ऐसे ही मैंने भी अपना एक आइडियल चुना था। तो शुरू से शुरू करते हैं। 2021 की बात है, जब मैं मेकअप में इंटरेस्ट लेने लगी। तब मैंने सबसे पहली मेकअप आर्टिस्ट भूमिका मैम को फॉलो किया था। मुझे उनका काम बहुत अच्छा लगता था। जिस तरीके से सिखाती थी मुझे वो बहुत अच्छा लगता था। उस टाइम लॉकडाउन था तो मैं उनकी ऑनलाइन क्लासेस लाइव ज्वाइन करती थी, उनसे सीखती थी और इंशाल्लाह सोचती थी कि एक दिन आएगा जिस दिन मैं इनके पास से क्लास करूंगी। फिर वो दिन तो कभी आया नहीं, क्योंकि बीच में मैंने अपने बेसिक टू एडवांस क्लियर किया, उसके बाद मास्टर क्लासेस की। तो भूमिका मैम की क्लास करने का मुझे मौका मिला नहीं। मतलब मैंने सोचा था, पहले सोचा था, लेकिन बाद में ऐसा कुछ हुआ नहीं। लेकिन बट वो मेरे दिल में एक बात थी कि मैं कभी ना कभी करूंगी, तो मैंने सोचा कि ठीक है बाद में कर लेंगे। तो एक दिन ऐसा ही हुआ, मैं अपना इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रही थी, तो मुझे अचानक से ना एक ऐड आई जिसमें था कि भूमिका बहल जो है नागपुर आने वाली है किसी सेमिनार के लिए। तो मैंने बिना सोचे गई, इनरोल किया, फीस भरी, गोल्डन सीट खरीदी। क्योंकि मुझे फ्रंट से मैम को देखना था। बस मेरा इतना सपना था कि मैं उनको आंखों के सामने देख सकूं। तो मैंने फटाफट से इनरोल किया, मैंने उनको पे किया और मैंने सोचा बस अब मैं जाऊंगी नागपुर और भूमिका मैम से मिलूंगी, दैट्स इट। तो रियल स्टोरी यहाँ से शुरू होती है। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी, बहुत ज्यादा। तो मैंने सोचा अब मैं फटाफट अपना आउटफिट, मेकअप, हेयर डिसाइड कर लूंगी, मैं क्या पहनूंगी क्या नहीं। तो हमेशा ऐसा होता है कि जब भी मेरा कुछ अच्छा इवेंट रहा या फिर कोई सर्टिफिकेशन रहा, तो मैं उसमें ब्लेजर वेयर करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ब्लेजर इज द बेस्ट। कि अब्बू मुझे कोई भी इवेंट के एक दिन पहले मेरा आउटफिट और ब्लेजर वगैरह सब रेडी करके मुझे दे देते हैं। तो अब्बू बोले कि ठीक है मैं एक दिन पहले तुझे कर दूंगा, तू फैब्रिक वगैरह सब लेके आ, तुझे कौन सा कलर चाहिए, कैसा चाहिए, मुझे पैटर्न वगैरह, मैंने सब सब रेडी था। तो बस अब्बू एक दिन पहले मुझे बना के देने वाले थे। तो ऐसा हुआ कि एक दिन पहले ही अब्बू की थोड़ी तबीयत खराब हो गई। तो फिर भी उसमें अब्बू मुझे बोलते कि ठीक है बेटा मैं कर दूंगा, तो फिक्र मत कर। तो मैंने बोला ठीक है अब्बू कर दो। बट फिर बाद में जब मैंने आंखों से देखा कि अब्बू की बहुत तबीयत खराब है, तो फिर मैंने बोल दिया कि नहीं अब्बू रहने दो। और रात भी काफी हो चुकी थी, तो मुझे दुकान पे जाके नया कुछ खरीदने का ऑप्शन था नहीं। तो मैंने बहुत सारे आउटफिट्स चेक किए, बहुत कुछ, तो फाइनली मुझे यह आउटफिट मिला। मैं भी इसका वीडियो डाल दूंगी। कि दूसरे ही दिन सुबह में मुझे अब्बू ही कार से छोड़ने वाले थे नागपुर। तो अब्बू की तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैंने उसके लिए भी अब्बू को मना कर दिया कि कहा इतना लंबा ड्राइव करेंगे अब्बू। तो मैंने बोला अब्बू रहने दो, मैं इंटरसिटी से चली जाऊंगी। लेकिन नागपुर पहुंचने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि मेरा सबसे खराब डिसीजन था नागपुर ही आना। हाँ, फिर मैं नागपुर पहुंची। बहुत गंदी गर्मी थी वहां पे, इतनी गर्मी थी मैं पसीना पसीना हो गई। फिर मैंने आसपास रूम ढूंढा स्टे के लिए, रेडी होने के लिए। तो मुझे कोई रूम नहीं मिला। करेक्ट 9 बज चुके थे, मैं पैनिक हो रही थी। अब मैं क्या करूंगी, अब मैं क्या करूंगी, रूम नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिला। फिर सोशल एंजाइटी लेफ्ट द चैट। मैंने हल्दीराम में बैठकर अपना मेकअप किया। ये देख सकते हो आप। तो मैंने हल्दीराम में अपना मेकअप किया, तो जो हमारा लोकेशन था, मैं वो लोकेशन पे पहुंची। मैंने वहां पे ब्राइडल कंपटीशन था, तो वो लोगों का कुछ चेंजिंग रूम था, मैं वहां गई। मैं बस मुझे चेंज करना है, बस मुझे चेंज करना है। मैं फटक से गई, परमिशन भी नहीं ली थी भाई। और घुसी अंदर, मैंने चेंज किया, मैं वापस आई। मैंने अपने हेयर वगैरह सब सही करे, सोलो शूट किया। फिर मैंने रील्स वगैरह ली, फिर एंट्री पास लिया। बाय द वे मैंने गोल्ड की सीट ली थी। तो मैं गई अंदर, तो मैंने वहां पर जाकर अपने गोल्ड के जो एरिया था वहां पे जाके मैं बैठ गई। ठीक है। थोड़ी देर के बाद पता चलता है कि जिन लोगों के साथ मैं बैठी हूँ वो सिल्वर सीट मेंबर्स है। सिल्वर सीट मेंबर्स। और मैं गोल्ड की सीट खरीद के वहां बैठी हूँ और वो लोग फ्री में ही, मतलब सिल्वर सीट वाले वहां बैठे हैं। वहां मूड खराब हो गया। और वहां की जो ऑर्गेनाइजर थी वो बोल रही थी कि नहीं एडजस्ट कर लो, एडजस्ट कर लो। ठीक है, मैंने लेट गो किया, मैं बोली ठीक है भाई बैठ जाती हूँ।
तो हमने बैठे तो प्रोग्राम स्टार्ट हुआ। मुझे पता भी नहीं कौन कौन से मेकअप आर्टिस्ट थे, मैं तो जानती भी नहीं, पहली बार नाम सुने थे। तो वो लोगों ने आकर 2-3 घंटे खाए। तो लंच ब्रेक में जब लंच पासिस लेने के लिए मैं गई तो वहां मुझे बोला गया कि नहीं, आपके लिए तो लंच है ही नहीं। तो मैंने बोला यहाँ लिखा हुआ है भैया कि गोल्डन सीट्स वालों के लिए लंच है। तो नहीं, एक्चुअली आपकी सीट में नहीं है इंक्लूड। तो मैंने बोली मतलब। तो फिर मैंने बोला जाने दो, आर्ग्यूमेंट करके कोई काम की बात नहीं है। फिर मैंने सोचा कि ठीक है हम बाहर से कुछ खाकर आ जाते। तो मैंने अपना पूरा फेस कवर वगैरह की, और वहां पे मैं एक नजारा देखती हूँ कि पता नहीं कौन मेकअप आर्टिस्ट था, कोई मेल मेकअप आर्टिस्ट था, लड़कियां पीछे भाग रही है भाई, सर सेल्फी सर सेल्फी सर सेल्फी। मैं ऐसे देख रही हूँ मैं क्लिप ऐड करूंगी। तो मेरा इतना मूड खराब था और वहां पर मुझे ऐसी चीजें देखने मिल रही थी। तो मैंने सोचा कि ठीक है भैया मैं बाहर जाऊंगी, थोड़ा सा चिल करके वापस आऊंगी, थोड़ा मूड अच्छा हो जाएगा, क्योंकि सेकेंड हाफ में भूमिका मैम आने वाली थी। तो मैं नीचे उतरी, तो वैसे ही मैंने देखा भूमिका मैम सामने थी। वही वो कार से उतरी, उसके साथ खुशी थी और भूमिका मैम थी। तो मैं मैम के पास गई और मैंने वहां जाके बोला कि मैम प्लीज एक फोटो एक फोटो। सुपर एक्साइटेड, मैं बोली मैम के साथ तो फोटो लेके ही रहूंगी। तो मैंने बोला मैम प्लीज फोटो फोटो। सडनली उसका मैनेजर मेरे को बोलता नहीं, आपको फोटो तो नहीं मिलेगा। तो मैंने बोला सर प्लीज एक फोटो। तो उसने मेरे साथ आर्ग्यूमेंट किया और उसने मुझे फोटो लेने से मना कर दिया। इनर वॉइस आई, इसकी तो फील्डिंग मैं ही सेट करूंगी। बस फिर मैं भूखी हुआ वापस ऊपर आके बैठ गई। मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाई थी और तब भी नहीं खाई। फिर मूड ऑफ हो गया, थोड़ी देर के बाद ही अनाउंसमेंट हुआ कि मैम आने वाली है। तो फाइनली भूमिका मैम की एंट्री हुई थी। वो भाई आंखों के सामने देखी थी, और वो जितनी कैमरे पे नहीं ना उतनी वो रियल लाइफ में सुंदर है सच में। मैं बस निहार रही थी, ऐसे बैठी थी और बस मैं उसको देखती जा रही थी। उसका जो मैनेजर था वो उसका फोटोग्राफर भी था, तो वो आगे पीछे मंडरा ही रहा था। तो मेरा मुंह उसको ऐसे था देख। बस ऑल द टाइम मैं चिल बैठी थी। मैं बैठी थी बैठे एंड सडनली मैं बोली नहीं भाई, मैं तो मेकअप आर्टिस्ट हूँ, मैं सीखने आई, मेरे को सीखना भी है, मेरे को सिर्फ देखना ही नहीं है भूमिका मैम को। फिर मेरा माइंड एक्टिवेट हुआ और फिर मैंने सोचा कि नहीं, आई हैव अ क्वेश्चन। भाई मेरे पास क्वेश्चन है पूछने के लिए, मैं क्लिप ऐड करूंगी तो वो क्लिप देखना। बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन था। एक मैम की मेकअप की ट्रिक्स में से एक ट्रिक थी जो मैं समझ ही नहीं पाई। तो मैंने वो हाथ उठाया और मेरा हाथ उठा के पूछ लिया। मेरे क्वेश्चन करने के बाद मैम ने उसके असिस्टेंट से पूछा कि ये क्वेश्चन किसने करा। तो मैम पीछे पलटी, मैम ने मेरी तरफ देखा कि क्वेश्चन किया, कम हेयर बेटा। मैं बता नहीं सकती, मैं बता नहीं सकती मेरी एक्साइटमेंट क्या थी। इतने स्टूडेंट्स थे, बहुत सारे थे, बहुत थे। किसी को मौका नहीं मिला, कोई स्टेज पर नहीं जा सका मैम के पास। मैं गई, मैं उठी, मैंने मैम के साथ उनका स्टेज शेयर किया। बिग डे ऑफ माई लाइफ, गूज़बम्प्स अभी भी आ रहे हैं। तो वो मेरे लिए इतनी बड़ी बात थी। मैं वहां गई, मैंने वहां उनके साथ 3 से 4 मिनट स्टेज शेयर किया। और मेन ट्विस्ट यहाँ से बताती हूँ, मैं वीडियो क्लिप ऐड करूंगी ये चीज। तो मैम ने एक आवाज दी उसके ही मैनेजर को कि आओ इधर, बच्ची का शॉट लो, बच्ची का शॉट लो बेटा। तो उसने उसके मैनेजर को बुलाया और अनफॉर्चुनेटली उसके मैनेजर को मेरा मेरा वीडियो लेना पड़ा, फोटो लेना पड़ा मैम के साथ। तो जिसने मुझे फोटो लेने से मना किया था उसी ने मेरा वीडियो और फोटो लिया मैम के साथ, मैम के ही बोलने पे। भूमिका मैम का ब्लेंडर मेरे हाथ में था और मैंने उनका ब्लेंडर यूज किया। एज ए मेकअप आर्टिस्ट अपने आइडियल का ब्लेंडर यूज करना बहुत बड़ी बात होती है। ये लोग बहुत कम लोग समझ पाएंगे, बट ये मेरे लिए प्योर इमोशंस थे मेरे। तो मैम के डेमोस्ट्रेशन के बाद सर्टिफिकेशन था, तो सब लोग सर्टिफिकेशन के लिए जा रहे थे। तो सर्टिफिकेशन भी कुछ ऐसा था कि बस 1 से 2 सेकंड वहां पे मिल रहे थे फोटो क्लिक करने के लिए मैम के साथ, सर्टिफिकेट के साथ। और बस आओ खिंचो जाओ, आओ खिंचो जाओ, वहां पर रुकने का किसी को मौका नहीं मिल रहा था किसी। तो मेरा टर्न आने के बाद एक सिंपल सी चीज होती है, जो दिल में है वो जुबा से बोल दो। सबसे पहले मैं मैम के पास पहुंची एंड मैंने बस इतना बोला, कैन आई हग यू। उसने मेरे साथ फोटो लिया मैम ने। फोटो लेने के बाद मैम वाज लाइक कम, गॉड ब्लेस यू बेटा। मैंने उनको कस के पकड़ा, बता भी नहीं सकती।
मैं नहीं बता सकती वो फीलिंग क्या थी। इतने लोगों में इतने लोगों में वहां सबसे लकी मैं थी। कुछ टाइम के बाद ही भूमिका मैम ने स्टोरी में मुझे डाला। भूमिका मैम की स्टोरी में मैं थी। मैंने वो रीमेंशन भी किया था। तो आज भी उनके हाइलाइट्स में हूँ मैं। भूमिका मैम की हाइलाइट्स जाके चेक करना, मैं हूँ उधर अभी भी। मैं नहीं बता सकती वो फीलिंग्स क्या थी, वो दिन कैसा था, लेकिन जो समझा वही समझा। मैं फील करके आई हूँ मोमेंट को। मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात थी। और मोरल ऑफ दिस के मैनिफेस्ट करो। हम जो मैनिफेस्ट करते हैं वो हमको मिलता ही है। मुझे मिला है, मैंने जिया है, मैंने भूमिका मैम को हक किया है, मैंने उनके साथ स्टेज शेयर किया है एज ए मेकअप आर्टिस्ट। मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात थी। हर किसी का अपना एक ड्रीम है, अपना करियर है, हर किसी का अपना एक आइडियल है। और सबसे बड़ी बात होती है कि अपने ही आइडियल के साथ स्टेज शेयर करना। और भूमिका मैम के इवेंट होने के बाद जब सबसे पहली ट्रेन थी, मैं वो पकड़ के अमरावती आ गई। मैंने ना कुछ खाया ना कुछ, मैं दिन भर की भूखी थी, लेकिन मेरा तो वो मूवमेंट से ही पेट भर गया था। फिर बडनेरा पहुंची, फिर अब्बू लेने के लिए आए मुझे। फिर मैंने पूरे रास्ते से अब्बू का कान खाई कि अब्बू ऐसा, अब्बू वैसा, अब्बू ऐसा, अब्बू वैसा। तो बस इतना ही, यही हुआ था, यही मेरी लाइफ का बेस्ट दिन था। तो हाँ, ड्रीम कम्स ट्रू। तो मैनिफेस्ट करो, ड्रीम्स देखो, जो सोचो वो मिलता है। ये मेरे साथ हुआ है, मैंने एक्सपीरियंस किया है। आप लोग भी करो। इंशाल्लाह अल्लाह हर किसी की दुआ कबूल करे, अल्लाह हर किसी के सपने पूरे करे। और अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू ऑल।